राजपुताना के राजपूत को इकट्ठा किया जो अपनी खुशबू से पूरे हिंदुस्तान को महका रहे थे। उनको एक गुलिस्तान में बना करके आज यहाँ आदर्श साहिब के रूप में इस सुसज्जित मंच पे इकट्ठा किया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। वेलकम राजपूतियंस। राजपुताना के राजपूत ये शहर जो पूरे हिंदुस्तान में यूनानी का परचम लहरा रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान में निदेशालय यूनानी चिकित्सागार में संपूर्ण प्रशासनिक पदों पे राजपुताना के राजपूतियंस अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, सभी पदों पे। एक समय था जब 2021 से पहले एक भी राजपूतियन प्रशासन में नहीं था। आज बड़े गर्व का मौका है कि सभी पद राजपुताना पुलिस की झोली में है। ये बड़ी खुशी का मौका है। साथियों में ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर मेरी जवान पहले ही बांध दी गई है। तो समय चल रहा है संगीत का, लोगों में ऊर्जा प्रवाहित करने का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, शुक्रिया। ये भी कब्रिस्तान है, कहने लगे ये भी मेरा बसाया हुआ है। फिर उससे हम थोड़ा और आगे बढ़े, उनके साथ चले तो बड़ी चौपड़ी की तरफ इशारा करके बताया मुझे कि इधर जानते हो इधर पीछे क्या है। मैंने कहा यहाँ तो कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही हैं कि सब मेरा बसाया हुआ है। तो मैंने कहा कि आखिर इस कब्रिस्तान की आखिर कब होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नारी के नाके लिए चलता हूँ, वो कोई शख्स और नहीं, मेरा जानशीन, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा, मेरा बड़ा जनाब खान जलाल याकूब खान। उससे दरखास्त करना चाहता हूँ कि वो जायज पर आए और उनको यकीनन मुझे पता है इस बात का कि तमाम तिब्बी हज़रात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। सबसे बड़ी प्रैक्टिस अगर यहाँ पर किसी की है तो वो खान जलाल याकूब खान गुड्डू, ये मेरे दोस्त वो जायज पर तशरीफ लाए। और मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब से। और हाँ, एक चीज और हुई, मैंने कहा मैं नाम तब्दील करूंगा क्योंकि इनका इस्तकबाल करने के लिए दो कुरैशी आपस में एकदम आगे आए। मैंने कहा भाई ये तो चीज नहीं होगी, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि डॉक्टर महमूद अंसारी साहब और जनाब डॉक्टर अयूब कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और
और इस्तकबाल कीजिए मेरे इस दोस्त का, जनाब खान जलाल याकूब खान साहब। आदमियों का मेरी दोस्तों, जब मुझे डॉक्टर महमूद साहब ने मेरा नाम पुकारा और मेरी इज्जत अफजाई के लिए एक मोमेंटो मुझे दिया, तो उस वक्त चूंकि बोलने का मौका नहीं मिला। तालियां तालियों। सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली, सबका खुलूस सबकी इनायत मुझे मिली। मैं खुशनसीब। डॉक्टर मोहम्मद अलीम खान साहब, डॉक्टर सैयद शफीक नकवी साहब, डॉक्टर ओवैस अख्तर साहब, डॉक्टर दिलशाद अली साहब, डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान साहब, डॉक्टर मशकूर अहमद साहिब, डॉक्टर मोहम्मद मशकूर अहमद साहिब, डॉक्टर अनीस अहमद गंजा, डॉक्टर प्रवेश पैगर साहिब,
जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा तस्कीन कहाँ पाए, तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां, ये ज़मीं और ये आसमां, तेरे कब्ज़े में है दो जहां। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे जितना भी मैं गा पाई हूँ ना, आप सब लोगों का प्यार है। मैं गाने के वाकई काबिल नहीं थी, बट ठीक है, अभी ज़रूर ज़रूर कल सोच होगा, मन होगा। सेवा
ऐसी तो मेरी तकदीर नहीं, तुमसा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से भर गए, दिल आज खुशी से भर गए। ए जाने बाबा तुम भूल गए, ए जाने बाबा तुम भूल गए। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई? ये देख के लिया अंगड़ाई, दीवाना हुआ। Thank you so much. Thank you. लेकिन सुकून का ज़हीरा मिल पाए, तेरी करना, तेरी करना। एक बार बात करनी तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। तेरी करना, तेरी करना। राह छोड़ दे यार भुलिया, सुन ले पुकार भुलिया, भूल गया भुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम ले, परवरदिगार भुलिया, परवरदिगार भुलिया। मुर्शिद मेरा मैं तुमसे निकली बिजली की तरह हाजिर हूँ, एक पल ठहर पल उड़ जाऊँ। मैं तो ठंडी लगती है जरा जन्नत दी, तू मुझे जहाँ में तेरे कारवां में शामिल हो न जाऊँ। कमियां तराश के बेकार हो न जाऊँ। बेगी करा, बेगी करा। राह छोड़ दे यार भुलिया,
महसूस करेंगे। गीत और संगीत का इम्तिजाज आपको देखने को मिलेगा। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ जनाब जाकिर भाई से कि वो आए और अपने इस पुरखुलूस अंदाज में इसको पेश करने का काम करें। जनाब जाकिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तरीके से अलीम भाई, महमूद भाई और वैस अख्तर साहब, नकवी साहब या और जितने साहबान हैं, सब दिन रात 3-4 महीने से लगातार हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करते रहे। प्रोग्राम कैसा हो, क्या हो, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोगों से हम चाहते हैं कि इनको माफ़ करें। अगर किसी को किसी चीज़ से बुरा लगा हो, कोई प्रोग्राम अच्छा न रहा हो, लेकिन अपनी भरपूर मेहनत इन्होंने की, जितना समझ में आया उतना किया। और बाकी कॉलेज की आज कोई बात करेंगे नहीं पुरानी, क्योंकि वो 20 बार बता चुके हैं, तो बटवजा हो गई है, सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि आगाज़ कमेटी में महमूद साहब ने हमसे फ़ोन पर एक दिन ये कहा कि हम ये आखिरी आगाज़ करा रहे हैं, इसके बाद हम रिज़ाइन कर देंगे। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है। तो कमेटी में हम को इन्होंने बनाया है पैटर्न। तो पैटर्न के हैसियत से हम ये कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा नामंजूर किसी का। नए लोग जुड़ सकते हैं लेकिन पुराने अलग नहीं हो सकते। नए लोग जोड़े जा सकते हैं, पुराने अलग हो सकते हैं। तो इनका इस्तीफा टोटली नामंजूर। इनकी सेहत आप लोग दुआ करिए कि अच्छी रहे, अगला आगाज इससे अच्छा करा के दे। और इनको क्योंकि महमूद साहब वैसे हमसे परेशान रहते हैं, इनको हर चीज़ से कुछ नंबर देते थे। और कभी अलीम साहब पक दिया, कभी नकवी साहब पक दिया, कभी मेरी आदत थी तो अपना आदत के हिसाब से मुझसे तो बड़े होने के नाते माफ़ी मांग रहे हैं। वैसे ये पूरा नहीं मानते हैं मेरी बात का, ये जानते हैं इनकी आदत है, मुझे कोई अच्छे के लिए कहा होगा। तो ये चीज़ दूसरी, हम अपनी पूरी स्पीच 3 शेर के अंदर ख़त्म कर रहे हैं, जिसको उसमें पूरा सन 80 से लेके आज तक जुड़ा है। उसको आप समझ लेंगे तो पूरी स्पीच हमारी उसी में 3 शेर में हो जाएगी। पहला तो जी, पहला शेर ये है, उसका पहला विश्राम भूल चुके हैं। जिस दिन स्टूडेंट्स यूनियन 80 में बनी पहली बार, शाम को जब हमें बनाया गया तो हमने पहली बार उसको पढ़ा था, लेकिन अगला दूसरा भूल गए। पीछे का याद है कि जश्न बहारा हम भी करेंगे जिस दिन गुलशन अपना होगा।
ये मैंने पढ़ा था उस दिन। उसके बाद मैंने सेकंड ये पढ़ा जब काफ़ी कुछ हम कंप्लीट कर ले गए और आगाज़ जब पहला हुआ तब मुझे ये अच्छा लगा कि सबको बहुत दिन बाद 20-25 साल बाद ये नौबत आई थी कि सबको देखे तो आंखें तरस गई थी। तो उस पर हमने एक ये था कि कागा कहते हैं चीलो कौवे को, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोह पिया हो। और तीसरा आज के लिए है, न चांदनी न सवेरा मेरी तलाश में है, न रंग नूर का दरिया मेरी तलाश में है, मिला के मिस्र जा जिसको कि नूर बख्शा था, सुना है वही अंधेरा मेरी तलाश में। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार साहब। आइए हजरात। माफी के साथ मैं अंसार भाई ने जो कमेटी के लिए कहा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ महमूद साहब के लिए और उनकी कमेटी के लिए। साथियों, इस मुजाहिद के बाद दूसरा मुजाहिद के हक नवाई से हमारा सिलसिला टूटा नहीं। बहुत जुल्म के खिलाफ जयपुर की सड़कों पर लड़ने का जिस शख्स ने काम किया उनके लिए के हक नवाई से हमारा सिलसिला टूटा नहीं, यानी कि माजी से अभी तक राब्ता टूटा नहीं और सर भी महफूज, बाजू भी सलामत है, अभी तेर टूटी है, हमारा हौसला टूटा नहीं। आइए दरखास्त करना चाहता हूँ मौलाना सज्जाद साहब मेरठ ही से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मौलाना सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहब्बत दोस्तों और मेरे छोटे भाई और बच्चों, ये प्रोग्राम हर 3 साल के बाद में हमारे बिरादर अजीज जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन से मुंसलिक हैं वो कराते रहते हैं और हम हाजिर हो जाते हैं, तो इससे ताल्लुक हमारा बना रहता है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा, शायद बुनियादों में थे इसलिए ज़्यादा छोड़ जाओ अपने यादों के नुकूश, ज़्यादा छोड़ जाओ अपनी यादों के नुकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बनकर चलो। तो शायद मैंने और अंसार भाई और हमारे जितने भी अजीज पुराने बैठे थे उन्होंने कॉलेज के लिए कुछ किया था, तो शायद हमें इसलिए याद किया जाता है, वरना हम याद करने के लायक नहीं थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ेंगे कहीं, लेकिन कॉलेज के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, सोचें। जहां अपने लिए सोचते हैं तो कॉलेज की भलाई के लिए भी हमें सोचना है। आज हम जब आते हैं तो हम इन लोगों से जब मशवरा करते हैं, बात करते हैं, तो हमें कहना पड़ता है। और मैनेजमेंट के लोग, हमारे जाकिर भाई चले गए, अगर उस वक्त बात होती तो शायद कुछ और कहते। अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे और उस लायक रखे, आगे को भी प्रोग्राम ऐसे होते रहें और याद करते रहें। और जो जैसा कि अभी बताया कि ये लोग अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। हम पीछा छुड़ाते आ रहे हैं, हमारा पीछा अब नहीं छूट रहा, तो आप कैसे छुड़ाना चाह रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आगे के लिए और कमर कसिए। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। सलाम। बुजुर्ग हैं और जिन्होंने तिब्बिया कॉलेज के लिए बहुत कोशिशें की, उस वक्त संघर्ष किया, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं इन अल्फाज के साथ कि हमारे बहते पसीने की हमको कीमत दे,
हमारे बहते पसीने की हमको कीमत दे, हमें ये भीख न दिला हमारी उजरत दे। और ये कह के उठ गया तेरी गली से भूखा फकीर, खुदाए पाक तेरी रोटियों में बरकत दे। आइए इन अशार के जरिए से दरख्वास्त करना चाहता हूँ अब्दुल वजूद खान साहब बहराइची, जो हामिद बहराइची की सरजमीन से जिनका ताल्लुक, सालार हिंद की सरजमीन से जिनका ताल्लुक, मोहतरम हमारे तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों ने ईंटें तो देखी होगी, जब छत पड़ती है तो अव्वल ईंटों की जरूरत पड़ती है जिनके धार कोण बराबर होते हैं। लेकिन जो ईंटें जल जाती हैं कभी, तो उनको नींव में डाल दिया जाता है, काले पड़ जाते हैं, झामे की शक्ल में हो जाते हैं, उनसे और कोई काम नहीं लिया जाता और नींव के अंदर डाल दिए जाते हैं। लेकिन उन तमाम पूरी बिल्डिंग का वजन उन्हीं झामे जैसे ईंटों का होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथियों ने इस कॉलेज के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। उसमें एक कहीं छोटा सा एक नाम मेरा दिया जाता है। आप यकीन जानिए, ब्रिटिश इंडिया से पहले गवर्नमेंट ने इसको लेना चाहा, इसको गवर्नमेंट कॉलेज में तब्दील करना चाहा, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको नहीं दिया। उसके बाद 1980 में हम लोग एडमिशन हुआ, 1984 तक बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया और फिर मुसलसल जद्दोजहद करते रहे हम सारे लोग, और फिर 1979 में यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम हुआ। ये एक बड़ी कुर्बानी थी हमारे साथियों की। हम लोग विधानसभा के सामने टेंट लगाए हुए थे। एक बार जो है कुछ जैसे हमारे ये अंजुम साहब बहुत शेर व शायरी करते हैं, इत्तेफाक से मेरा भी नंबर आ गया, तो मैं एक शेर पढ़ रहा था। किसी को आइटमी ताकत पे दावा, किसी को आइटमी ताकत पे दावा, किसी के हाथ से मुर्दे दिए हैं, किसी को आइटमी ताकत पे दावा, किसी के हाथ से मुर्दे दिए हैं, कोई अब चांद तक पहुँचे न पहुँचे, किसी ने चांद के टुकड़े किए हैं। एक हमारे हिंदू भाई शायर बहराइच के थे, उनकी ये जो है ये अशार थे। उसी वक्त में पुलिस आई और हम सबको भर ले गई गाड़ी में, रामगंज थाने में बंद कर दिया, कुछ को जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ डाल दिया। उसके बाद फिर शाम को हम लोगों को छोड़ा। हम लोग बेसरो सामान यहाँ थे, कोई मिलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने मदद की। उसके बाद 4 साल तक मुसलसल हम लोग जद्दोजहद करते रहे। 4 साल का गैप सर्टिफिकेट भी है, 4 साल का गैप चेक, क्योंकि 84 के बाद हम लोगों ने जो गैप किया तो कहीं सर्विस नहीं मिलती। गैप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिया हम लोगों को। ये सर्टिफिकेट सारे हमारे साथियों के पास है। आप यकीन जानिए, ये हमारे साथियों का जो है वो कमाल कहिए, अल्लाह का करम कहिए, ये सारी चीज़ें शामिल थी जो कि आज आप लोग इस इदारे में हैं। इसको और आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कामयाब हूँ। एक शेर के साथ मैं जो है आपको एक पैगाम देता हुआ जाना चाहता हूँ। कॉलेज में पढ़ो, छोटा सा बस तालीम, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों में वो चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद। ध्यान दीजिएगा इस शेर को। और एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। खुदा हाफिज। अल्लाह को और अपनी हकीकत। बर्फ की आगोश में जलता हुआ घर देखकर वादी कश्मीर हैरान है ये मंजर देखकर। आइए जनाब नजीर अहमद भट्ट साहब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नजीर अहमद भट्ट। और जो पीछे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें वक्फे से यहाँ पे आने का मौका मैंने तो होता है। और अपने जितने भी सीनियर लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, जूनियर हैं, सबको मांगने से चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो कहना नहीं, बस इतना है कि मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि महमूद साहब इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपने ये जो अभी बात चली थी आपने उससे पीछे हट के सबके जो बहन भाई शुक्रिया। हाँ हो गए
देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ओल्ड बॉय एसोसिएशन इसलिए छोड़ना चाहता हूं, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कोई पीछे से ऐसा हो जो इस सिलसिले को जारी रखे। मैं उस सिलसिले को अपने सामने जारी देखना चाहता हूं। भाई मुझे कोई ऐसा मैनेजर मिल जाए जो मेरी जरूरत को खत्म कर दे, और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश ये है कि अगला आगाज मैं वहां बैठ के देखूं। ये है मेरी ख्वाहिश। तो ये शायद ये है कि जब जगह खाली होगी तभी तो दूसरा आएगा। ये अंजाम को पहुंचूंगा मैं, अंजाम से पहले अंजाम को पहुंचूंगा मैं, अंजाम से पहले खुद मेरी कहानी भी सुनाएगा कोई और। साथियों, हमारा बहुत ही प्यारा साथी है, मैं इस माजरत के साथ कि हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बड़े, और यकीनन व्हाट्सएप के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से जो भी हो सकता है, उनकी हिदायत हमेशा हमारे सामने हमारे लिए रहती हैं, काम करती हैं। मोहतरम शौर अली खान साहब के उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम शऊर अली खान नहीं, शऊर अहमद खान। दूसरी चीज़ यह है कि महमूद साहब ने भी कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, इसके बाद सब्सिट्यूट कौन सा है, मतलब वो यहाँ आएगा। तीसरी चीज़, और राजपुताना के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो तरक्की की है, लेकिन हमारे कॉलेज ने 40 साल में कोई तरक्की नहीं की। आज तक अपनी जमीन नहीं ले सके। जो जमीन फ्री में मिलती थी उसका ही हम तो कहते हैं कब्जा कर करके दे देते, औरों को दिए हमने, समझे। लेकिन इन्होंने बस हमें बेवकूफ़ बनाकर, क्योंकि हम लोग सब चले रहे थे। अगर हम लोग होते थे, बेटे यूनिवर्सिटी होती, आज इंडिया कॉलेज में यूनिवर्सिटी होती है। चौथी चीज़ यह है कि अब हमारी जो उम्र हो चुकी है, ये हमारे जो यंगस्टर हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो आए आगे। फांसी नहीं लग जाएगी, हमारे साथ ही सब कुछ अपने खाने भी गए, मार्केटें भी हुई, हमने भी की, उन्होंने भी की, कुछ नहीं हुआ और इतनी तरक्की की हमने, समझे। तो आप जो है, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, कोई कुछ नहीं करता। ऐसे आवाज़ आते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, फिर आगे आ जाएंगे। एक रिक्वेस्ट और है सर, मेरे कहने का अंदाज़ा लगाते, लेकिन बात सही होगी। वो ये है कि जैसे जो यंगस्टर है, इन्हें भी कुछ इस पर खरीद किया जाए। ठीक है, तो उसकी इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने सूबे हैं, उसके हिसाब से हर सूबे का एक जो है कैंडिडेट जो है नॉमिनेट किया जाए, इन्हें भी चांसेस दिए जाए, इनकी भी बात सुनी जाए। बस इतना ही कहना। इंतजाम है माशाल्लाह, और वेजिटेरियन है, क्योंकि गोश्त खा के तो थक गए हमने लोग। मैं एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ आप सभी हजरात से। हमारा कॉलेज 100 साल पूरे करने जा रहा है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐसा इदारा है कि जिससे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उस यूनिवर्सिटी के 4 तुलबा भी अगर कहीं रहते हैं तो सर सैयद डे मनाते हैं। क्या हम ये सिलसिला शुरू नहीं कर सकते? जिन शहरों में हम रह रहे हैं, हम राजपूताना डे मनाएं हर साल। क्या सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं? क्या उसकी 7 मई उसकी डेट है। मैं बता दूं आपको, राजपूताना की जो फाउंडेशन डेट है वो 7 मई है। लेकिन पूरे साल में डेट तय नहीं है, जब जी चाहे कर सकते हैं मौसम के हिसाब से।
आपके 2 ओल्ड बॉयज ग्रुप बने हुए हैं, एक्टिविटीज करके उस ग्रुप पे डालें ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है और राजपूताना के लोग कहीं जिंदा हैं। मैं ये देख रहा हूँ, लोग मेरे बहुत सारे साथी जो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं अकेले रह के बूढ़े से हो गए। मैंने उन्हें मशवरा दिया है दोस्तों के साथ रहा करो, जवान हो जाओगे। अब दोस्तों के साथ आप कब रहेंगे? जब राजपूताना डे मनाएंगे वो इकट्ठे होंगे। तो इसलिए मेरी दरखास्त ये है, इस मेरे मशवरे को आप लोग तस्लीम कर लें कि साल में एक बार राजपूताना डे हमें मनाना है, हर हाल में मनाना है। यही हमारे कॉलेज के लिए हमारी मोहब्बत होगी। राघव भाई अपनी डाई संभाल। साथियों, जिस तरीके से अनीस भाई दिल्ली से आगाज टीम के लिए मोमेंटो लेकर के आए थे, इसी तरह हमारे एक और साथी डॉक्टर जिशान बदायूं, वो भी आगाज टीम के लिए मोमेंटो लेकर के आए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ ले आए। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को। राजपूताना में जिसने किताबों में फूल रखे हैं उनके लिए शेर। क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। इस गजल का आखिरी शेर हमारे नौजवान साथियों के लिए। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। बहुत अच्छा अयूब भाई। डॉक्टर मोहम्मद अलीम खान साहब, इनके बाद डॉक्टर सैयद शफीक नकवी साहब, डॉक्टर अवैस अख्तर साहब, डॉक्टर दिलशाद अली साहब, डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान साहब, डॉक्टर मशकूर अहमद खान साहब, डॉक्टर मशकूर अहमद साहब,
डॉक्टर अनीस अहमद साहब, डॉक्टर परवेज पैकर साहब, डॉक्टर जिशान बहड़ी, पेश कर रहा हूँ और उससे पहले 2 शेर और पढ़ूंगा मैं किसी कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। ये किसी लेडी शायरा ने लिखी है, लेकिन मैं जेंट्स अंदाज में पढ़ रहा हूँ और यहाँ जितने साथी हमारे बैठे हैं वो अपने ऊपर ना लें, ये ध्यान रखें। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, और वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया। मैंने कहा ना अपने ऊपर मत लेना, सब मेहमानों को बुलाया गया है। उसके बाद अगला शेर पेश कर रहा हूँ। और जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं। और आखिरी शेर, फिर उसके बाद गजल पेश करूंगा। मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देता, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देता, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देता, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। जो गजल की फरमाइश थी वो अब शुरू करूंगा। अपनी आंखों से मुझे ख्वाब दिखाने वाला, 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 आज खुद रूठ गया मुझको मनाने वाला, आज खुद रूठ गया मुझको मनाने वाला। और नीचे नीचे से मुझे काट रहा था, लेकिन 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 ऊंचे ऊंचे वो मुझे ख्वाब दिखाने वाला, ऊंचे ऊंचे वो मुझे ख्वाब दिखाने वाला। और आखिरी शेर नौजवान साथियों के लिए। आज तो घर से निकलते हुए डर लगता है, आज तो घर से निकलते हुए डर लगता है, आज तो घर से निकलते हुए डर लगता है, आज तो घर से निकलते हुए डर लगता है, आज मौसम है तेरी याद दिलाने वाला, आज मौसम है तेरी याद दिलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।